हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी जितने भी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स है उसके प्रीलिम्स मेंस के लिए हम पढ़ेंगे भारत में राजनीतिक चेतना, यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन इंडिया। उसके अंदर हम पढ़ेंगे वुड घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक, इसके अंदर जानेंगे कि भारत में कैसे जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ और शिक्षा नीति किस तरीके से भारत में बढ़ा। तो इनका इंग्लिश वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आप लोग वॉच कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देखते रहिए और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राजनीतिक चेतना क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए थे, लेकिन उस समय पे उनका कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिया के अंदर नहीं हुआ था, कोई शिक्षा में सुधार नहीं हुआ था। 19वीं सदी में लॉर्ड लिट्टन जो थे उन्होंने शिक्षा में अपना योगदान दिया, सुधार करना स्टार्ट किया कि इंडियंस के लिए भी एक शिक्षा होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ दिखता है वुड डिस्पैच में दिखता है, वुड की घोषणा पत्र में दिखता है 1854। इसका नाम आपने हिस्ट्री में बहुत बार सुना होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये वुड डिस्पैच है क्या। तो देखिए, वुड का घोषणा पत्र 1854, इसके अंदर जो लीड रोल थे उस समय पे मान के चलिए लॉर्ड डलहौजी, उस समय पे इंडिया के अंदर इनका राज चल रहा था, ठीक है ना। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के होते थे, जैसे कि आप लोगों ने पहले एक्ट पढ़ा होगा, चार्टर्ड एक्ट 1833, ठीक है ना। जैसे कि 20 सालों में चार्टर्ड एक्ट 1813 में पहला आया था, फिर 1833 में 20 साल में आते थे रिन्यू। तो जब आया था 1833 वाला चार्टर्ड एक्ट, जहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने थे, तो वहीं पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके डायरेक्टर थे चार्ल्स वुड, ठीक है ना। तो उन्हीं के नाम पे ये डिस्पैच पत्र उन्होंने एक भेजा कि इंडिया के अंदर कुछ शिक्षा नीति होनी चाहिए, और उन्होंने इस शिक्षा नीति को इंडिया के अंदर अपनाया, उन्होंने इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है ना। तो इसे शिक्षा नीति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि समथिंग, कुछ ही पलों में बहुत ज़्यादा बदलाव कर देना, बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट ला देना। मैग्ना कार्टा का यही मतलब है कि कुछ नया चीज़ इम्प्लीमेंट करना, इंडिया के अंदर नया चीज़ जो है स्थापित करना। ज़्यादा वीडियो जो है डीप में नहीं है, वीडियो में आप लोगों के लिए एकदम सरल तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स के हिसाब से मैंने नोट्स बनाया हुआ है, उसे मैं आपको साझा कर रहा हूँ। क्योंकि अब प्रीलिम्स में आप जितने भी प्रीलिम्स उठा लेंगे तो इसी तरीके से आंसर होता है, ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं इसी तरीके से होते हैं, और नीचे ऑप्शन में दे देता है कि 1 2 ठीक है ना, और 3, इस तरीके से ऑप्शन में दे देता है। तो इन चीज़ों को आपको पता रहेगा तो आप आंसर ईजिली कर लेंगे। तो इनके मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, एक आध क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए, इसकी विशेषता क्या थी वुड डिस्पैच का, कि जनसाधारण को शिक्षा देना, यानी कि जो वुड डिस्पैच चाहते थे कि इंडिया में जो जनसाधारण है, जो आम जनता है, उनको शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, ठीक है ना। और इनका शिक्षा का माध्यम क्या था, इन्होंने कहा अपने डिस्पैच में कि कला यानी कि आर्ट्स की पढ़ाई की जाए, यानी कि इनके अंदर स्किल्स होने चाहिए, ठीक ना, कौशलता होना चाहिए। विज्ञान का यानी कि साइंस, उस समय इंडिया में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था, इसलिए विज्ञान की पढ़ाई किया जाए। दर्शन की पढ़ाई यानी कि इनको घूमने फिरने, टूरिज़्म की पढ़ाई करवाया जाए, ठीक। तीसरा इसका विशेषता था कि अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की जाए, यानी कि यहाँ पर जो है स्टार्ट हो चुका था कि अंग्रेजी जो भाषा है वो पढ़ाई जाए इंडिया के अंदर लोगों को, ठीक है ना। देसी भाषाओं को पढ़ाई जाए इंडिया के अंदर, अंग्रेजी प्लस देसी दोनों भाषाओं को पढ़ाया जाए। लेकिन देसी भाषाएं जो थी वो प्राथमिक स्तर तक, यानी कि प्राथमिक पाठशालाओं तक ही लोगों को पढ़ाया जाए, यानी कि प्राइमरी 5वीं तक 8वीं तक जो है देसी भाषाएं पढ़ाई जाए, मराठी, भोजपुरी, गुजराती, मैथिली, जो भी भाषाएं हैं, ठीक, उन भाषाओं को पढ़ाया जाए। उसके अलावा जो है हायर क्लास में इंग्लिश ही पढ़ाया जाए। इसके अंदर और दूसरी विशेषता थी कि अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि अध्यापकों के लिए जो है ना ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, कि अध्यापकों को वहाँ ट्रेनिंग देना चाहिए कि किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ाएं, किस तरीके से वो चीज़ों को एजुकेशन में अपना योगदान दे सकें। ये सब चीज़ें अध्यापकों को सिखाने के लिए बनाया गया। महिला शिक्षा पर योगदान दिया गया, जोर दिया गया कि महिलाओं को भी शिक्षा जरूरी है और यहाँ पर शिक्षा होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो है अनुदान सहायता, इस वुड डिस्पैच में था कि जो भी
निजी जो कोई मतलब उस समय इंडस्ट्रीज थे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, वो अपना योगदान देना चाहते हैं, अपना ग्रांट एड देना चाहते हैं, ठीक है ना, अनुदान देना चाहते हैं, कुछ राशि देना चाहते हैं शिक्षा के लिए, वो दान कर सकते थे। पृथक शिक्षा जो है विभाग बना दिया गया। पृथक शिक्षा विभाग जो कि प्रांत जो थे ना, प्रोविंस, बहुत सारे प्रोविंस जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस जो कि उत्तर प्रदेश जो है आज, तो अलग अलग प्रोविंस जो थे, अलग अलग शिक्षा पृथक विभाग डिपार्टमेंट बना दिया गया कि हर एक प्रोविंस का अपना अपना शिक्षा का डिपार्टमेंट होगा। और देखिए इसी वुड डिस्पैच के अंदर लंदन यूनिवर्सिटी जैसा, इन्होंने वुड डिस्पैच ने कहा कि लंदन यूनिवर्सिटी जैसा जो है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का भी एक यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी। ठीक, तो इसी के तहत से ये यूनिवर्सिटीज़ भी बनती है, जो कि 1857 में अस्तित्व में आ गया वुड डिस्पैच। ठीक, 18 ये एक इसकी आलोचना भी है वुड डिस्पैच का। वुड डिस्पैच का आलोचना ये है कि 1870 में शिक्षा को प्रांतीय विषय बनाया गया, इसलिए शिक्षा की उन्नति में बाधा गया। देखिए, जब प्रांतीय विषय बन गया, यानी कि जब सेंटर से कोई चीज़ चला गया, यानी कि उसमें प्रेसिडेंसी थी। कौन सा प्रेसिडेंसी थी? तो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, 3 प्रेसिडेंसी थी, आपको पता था। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, यहाँ से शिक्षा को हटा दिया। इन्होंने कहा कि हम नहीं संभालेंगे, हम सेंट्रल यूनिट है, हम नहीं संभालेंगे, हम केंद्रिक जो है उसे संभाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पहली कंपनी का बोझ बहुत ज़्यादा है। तो इसे प्रांत में हम शिक्षा को डिपार्टमेंट कर देते कि प्रांत में जो हमारे लोग होंगे वो शिक्षा को संभालेंगे। तो जैसे प्रांतीय बन गया, उन्होंने शिक्षा को ध्यान से शिक्षा का जो है पूरी तरह से केंद्रीकरण ही खराब कर दिया उन लोगों ने। जैसे कि उसका डिपार्टमेंट अलग हो गया, तो उनको कोई पूछता नहीं था, तो वहाँ पर शिक्षा जो है डाउनग्रेड होना स्टार्ट हो गया। तो आई होप कि दोस्तों ये वुड डिस्पैच का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में क्या हुआ था, उसके बाद हंटर कमीशन पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए।